हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है द विजडम टॉक्स। ऐसे 5 पॉइंट जो आपको बहुत अमीर बना देंगे। और ये 5 पॉइंट मुझे मिले हैं एक बुक से जिसका नाम है द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। बेबीलोन एक एंशियंट सिटी थी जो अपने समय में बहुत प्रॉस्पर थी। ये कहानी शुरू होती है बेंजीर और कॉबी से। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और पैसों की तंगी से परेशान होकर ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या वे कभी अमीर बन पाएंगे। तभी उन्हें अपने दोस्त अरकत की याद आई, जो इस समय बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। दोनों दोस्तों ने सोचा कि अरकत से ही चलकर पूछते हैं कि आखिर वो इतना अमीर कैसे बना। जब वो दोनों अरकत के पास पहुंचे तो उन्होंने अरकत से कहा कि तुम बहुत लकी हो, वरना तुम हमारे साथ ही खेले हो, हमारे साथ ही पढ़े हो और ना तुमने हमारे जितनी मेहनत की, फिर भी तुम इतने अमीर हो। अरकत ने उन्हें बताया कि वो जिसे लक समझ रहे हैं, असल में वो एक लॉ का कमाल है, लॉ ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। अरकत ने उन्हें बताया कि बचपन में वह जब सभी वस्तुओं को देखता था तो उसने अपने आप से एक वादा किया कि वह अपने हिस्से की खुशियां इस लाइफ से ज़रूर क्लेम करेगा। अरकत ने एक मुंशी या स्क्राइबर की पोस्ट पर हॉल ऑफ रिकॉर्ड में नौकरी शुरू कर दी। वहाँ वह एक बहुत अमीर आदमी से मिला और उसके लिए क्ले टैबलेट बनाने के बदले उसने उस आदमी से अमीर होने का राज पूछा। उस आदमी ने जो अरकत को बताया और अरकत ने अपने फ्रेंड्स को, वो मैं आपके लिए 5 पॉइंट्स में समराइज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट, पे योरसेल्फ। सबसे पहले आपको आपकी टोटल मंथली अर्निंग का कम से कम 10% खुद को पे करना है। अब खुद को पे करने का मतलब ये नहीं कि आप अपने लिए कोई एक्सपेंसिव क्लोथ्स या मोबाइल ख़रीद लें। खुद को पे करने का मतलब है कि आप उस अमाउंट को सेव करें। अब कई लोग कहेंगे कि जितना पैसा हम कमाते हैं उतना भी हमें कम पड़ता है, तो हम सेव कैसे करें। याद कीजिए, जब आपकी सैलरी कम थी तब भी आप मैनेज करते थे ना। असल में इसे पार्किंसंस लॉ कहते हैं। इस लॉ के अकॉर्डिंग जैसे जैसे इंसान की कमाई बढ़ती है वैसे वैसे ही उसके खर्चे भी बढ़ते हैं। लेट्स से आपकी सैलरी 20,000 है, तो अपने पे डे पर ही उसमें से 2,000 आप एक अलग सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए और समझिए कि आपने इस बार 18,000 ही कमाए हैं। ये स्टार्टिंग में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, मगर फिर आपको आदत पड़ जाएगी और आप बाकी 90% में मैनेज करना भी सीख लेंगे। और अगर आप 10% से ज़्यादा सेव कर पाएँ तो वो और भी अच्छी बात है। अब आता है सेकंड पॉइंट, बजटिंग। मैंने आपको पार्किंसंस लॉ के बारे में तो बता ही दिया है, तो अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल रखने के लिए आपको एक बजट तैयार करना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। आपको अपनी डिज़ायर्स को अपनी नीड नहीं समझना, क्योंकि ऐसा करने पर आप कभी भी सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिज़ायर्स का कोई अंत नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने डिज़ायर्स फुलफ़िल ही नहीं करने, आपको अपने डिज़ायर्स अपने बजट के अकॉर्डिंग ही फुलफ़िल करने हैं, ताकि आप अपनी टोटल अर्निंग का 10% सेव कर पाएँ और आपके ऊपर ऐसा लोन ना हो जो आपने अपने किसी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए लिया हो। थर्ड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। अब आपने बजटिंग करके पैसा सेव तो करना शुरू कर दिया, मगर जब तक आप उसे किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तब तक आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा। इन्वेस्ट करते समय आपको कुछ बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि आपको अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करना है जहां आपका प्रिंसिपल अमाउंट सुरक्षित रहे। किसी भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में जो इम्पॉसिबल रिटर्न का दावा करती हो, आपको वहां आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। कोशिश कीजिए कि आप अपना पैसा वहीं इन्वेस्ट करें जिस काम की आपको नॉलेज हो, और अगर आप किसी ऐसे एसेट क्लास में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसकी आपको नॉलेज नहीं है तो पैसे इन्वेस्ट करने से पहले उस फील्ड के किसी एक्सपर्ट से सलाह ज़रूर लें। इससे आपका रिस्क काफ़ी कम हो सकता है। और हाँ, उस इन्वेस्टमेंट से आप जो भी अर्न करें उसे री इन्वेस्ट कर दें, ताकि आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिले और आपका पैसा और भी जल्दी मल्टीप्लाई हो। ऐसा करने से आप बहुत जल्दी बहुत अमीर हो जाएंगे। अब आता है फोर्थ पॉइंट, सिक्योरिटी ऑफ योर मनी। बेबीलोन पर एक एनिमी ने एक बार हमला कर दिया, मगर बेबीलोन की 160 फीट ऊंची वॉल्स ने उसकी सेफ्टी इंश्योर करी। एनिमी ने लगातार 4 हफ्तों तक हमला जारी रखा, मगर फिर हार मान के लौट गया। आज के मॉडर्न टाइम में भी ऐसे कई एनिमीज़ आपकी वेल्थ को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनसे बचने के लिए आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। हमेशा अपना पैसा किसी सेफ़ प्लेस में रखें, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट या किसी सेफ़ प्लेस पर इन्वेस्टेड रखें। और किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में होने वाले लॉस से बचने के लिए एक अच्छा इंश्योरेंस लें। इंश्योरेंस प्रीमियम को भी अपनी इन्वेस्टमेंट ही समझिए। इंश्योरेंस ना सिर्फ आपको इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करेगा, बल्कि नॉर्मल डेज़ पे आपको पीस ऑफ माइंड भी देगा, क्योंकि आपको पता होगा कि आपका इंश्योरेंस आपको किसी भी अनसर्टेन सिचुएशन से कोप अप करने में आपकी मदद करेगा। और फिफ्थ और लास्ट पॉइंट है अपग्रेड योरसेल्फ।
अगर आपको ज़्यादा अमीर बनना है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्ट करना होगा, और ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा कमाना होगा। आपको हमेशा सीखते रहना चाहिए, आपको अपने स्किल्स को हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए, जिससे कि आपकी इनकम बढ़ सके। कभी भी एक इनकम पे खुद को डिपेंड मत कीजिए, अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए, ताकि अगर कभी कोई एक इनकम सोर्स रुक भी जाए तो आपको परेशानी ना हो। जो भी आप करते हैं उसकी पूरी नॉलेज गेन कीजिए, ताकि आप अपनी इनकम को मैक्सिमाइज़ कर सकें। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पॉइंट जो मैंने इस बुक से सीखे, और जिन्हें अगर आप अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो ज़रूर बहुत अमीर बन जाएंगे। ये बुक भी बहुत अच्छी है, तो अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से इसे परचेज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई नई वीडियो लाएं तो वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, जय हिंद।